नमस्कार, मैं हूँ जयप्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं की न्यूज़। और आज जो है की न्यूज़ का मैं लोगो आईडी के साथ आप सबको बीच पेश कर रहा हूँ और शुरुआत किया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से। मुझे आशा ना पूर्ण विश्वास है आप सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे ताकि मेरा चैनल जो है काफ़ी ग्रो करे और आगे बढ़े। और इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए बरौली से दिनेश साहनी जी हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपका भी स्वागत है जयप्रकाश जी। और की न्यूज़ को भी मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल जो है बिहार लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक जाए। और मैं गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित लोगों को ये आग्रह और निवेदन करता हूँ कि वो अपने ऊपर उठे और समाज को समझें, क्योंकि हमारा समाज काफ़ी दबा कुचला समाज है। जागरूक है। इसको जागरूक करें। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक हमारा कहीं पूछ और हमारा मांग नहीं होगा। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा जयप्रकाश जी कि आज बिहार में काफ़ी बेरोजगारी है। बिहार में ही नहीं, समझिए पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है। और रोजगार के लिए जो लोग काफ़ी भटक रहे हैं, फिर भी कुछ लोग जो हैं अपने बीबी को गहने गिरवी रख के साहूकार से ब्याज पे पैसा लेकर ई रिक्शा खरीदे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ई रिक्शा जो है बैटरी से चलता है और चार्ज जो है ई रिक्शा वाले के घर होता है, इसलिए उसे स्टैंड चार्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि चार्ज का जो बिजली बिल है वो ई रिक्शा वाले के घर आता है। और कितने गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित लोग हैं जो बेरोजगार होने के बावजूद भी वो लोग अपना ई रिक्शा लेकर और अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह और निवेदन करता हूं कि ई रिक्शा चालकों को बिहार लेवल पे जैसे 1990 और 95 के बीच माननीय श्री लालू प्रसाद जी बिहार लेवल पे ताड़ी फ्री कर दिए थे, जो आम लोगों को पीने को बहुत दिक्कत होता था। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किए, जो ये रस होता है, उन्होंने कहा कि ये ताड़ी जो है नशा नहीं है, एक रस है, जूस है। उसी तरह मैं तेजस्वी यादव से आग्रह और निवेदन करता हूं कि अपने पिता के माध्यम से के रास्ते पे चलते हुए पूरे बिहार के गरीब मजदूर ई रिक्शा चालकों को स्टैंड चार्ज मुक्त किया जाए। और उन गरीबों तक ये जो लोग स्टैंड वाले शोषित और उनको जो दबाव बनाकर पैसे जो ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि बिजली बिल जो है ई रिक्शा चालक के घर आता है, हालांकि स्टैंड चार्ज के घर नहीं जाता। चार्ज कौन ले रहा है? जो ठेकेदार लोग हैं वही लोग ले रहे हैं। हमारे सामने छपरा में एक आदमी से 100 रुपए, जिसके जमीन में जो गाड़ी लग रही है वो ले रहा है। नहीं, वो सरकार का एक सिस्टम है। तो मान लीजिए जो ईंधन से चलता है उसको आप चार्ज ले सकते हैं, जो ईंधन से चलता है उसको चार्ज ले सकते हैं, लेकिन ये तो ईंधन से नहीं चलता है, चार्ज से चलता है। चार्ज जो है वो अपने घर करता है ई रिक्शा चालक, तो बिजली बिल उसके घर आता है, हालांकि ठेकेदार के घर नहीं जाता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मेरा आग्रह और निवेदन है कि ई रिक्शा चालकों को, एक तो गरीबी, मजदूरी और कितने बेरोजगारी के लाचार होकर भी वो लोग रिक्शा लेकर अपने बाल बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उनको टॉर्चर करके उनसे टैक्स लिया जाता है, मतलब कि स्टैंड चार्ज लिया जाता है। ऐसा ना हो। गरीब मजदूर जो है काफ़ी हमारे बिहार में दबे कुचले लोग हैं जो ई रिक्शा चलाकर अपने बाल बच्चों को परवरिश करते हैं, उन्हें स्टैंड चार्ज मुक्त किया जाए। मैं यही आग्रह और कामना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से बिहार लेवल पे, अगर जनता ने हमें अगर चाहा सत्ता में अगर मैं आऊँगा तो मैं नेशनल लेवल पे ये मांग करूँगा कि नेशनल लेवल पे ई रिक्शा चालकों को मुक्त किया जाए।